हेलो यूरोन, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि है हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। ये जो चैप्टर है ना, ये डील करता है अर्थ पे बहुत सारे कंटिन्यूअस चेंज होते रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक टाइम पे अर्थ पे क्या हुआ करता था, आइसिस हुआ करता था। एक टाइम पे ऐसा था कि मतलब कई सौ साल पहले ये एक लार्ग वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी, एक लार्ग कंटिनेंटल मास हुआ करता था। ठीक है, लैंड मास हुआ करता था। तो उसमें क्या हो रहा है ना, कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी चेंज को क्या करना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये जो अर्थ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि एक पास्ट से प्रेजेंट में भी कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में भी कंटिन्यूअसली चेंज होते रह रहा है। और इस चेंज का जो मेजर रीज़न है वो क्या, हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट है। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या कहता है ना कि लिथोस्फेयर इज बेसिकली ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। यानी कि जो लिथोस्फेयर होता है, मान लो ये अर्थ का एक हिस्सा है, इस पर क्या है, हमारा ऊपरी हिस्सा क्या है, हमारा क्रस्ट है, उसके नीचे क्या है, हमारा अपर मेंटल। इन दोनों पोर्शन को मिला को क्या बोलते हैं, हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो लिथोस्फेयर है ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, इसी को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, जो कि मूव कर रहे हैं वेरी स्लोली फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। यानी कि हर साल फ्यू मिलीमीटर ही मूव कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोल्टेन माग्मा इनसाइड द अर्थ। यानी कि अर्थ की इनसाइड में क्या है, हमारा मोल्टेन माग्मा है। ठीक है, मोल्टेन माग्मा जो कि हमारा लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल में होता है। और ये माग्मा क्या हो रहा है, ड्यू टू इसका हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मैनर में हमारा क्या करते हैं, मोल्टेन माग्मा मूव करते रहता है। ठीक है, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ के सरफेस पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, जो भी अर्थ पे मूवमेंट होता है, ठीक है, अर्थ पे मूवमेंट, तो मूवमेंट की वजह कोई ना कोई फोर्स होगा, कोई फोर्स होगा। तो जितने भी फोर्स अर्थ के मूवमेंट में लग रहे हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा क्या हमारा एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, यानी कि the movement of these plates causes changes on the surface of earth, and earth movement divided on the basis of forces which causes them, and forces which act in the interior of the earth is called endogenic force. endogenic force क्या हो जाता है कि जो अर्थ के इंटीरियर में अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। इंडो का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनसाइड होता है। ठीक है, तो इनसाइड यानी अर्थ के इंटीरियर में जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या हमारा इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या करते हैं, ऐसा कोई भी फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे लगता है वो क्या होता है, हमारा एक्सोजेनिक फोर्स होता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है, काफ़ी अच्छा है। जो अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ के मूवमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला इंडोजेनिक फोर्सेस एंड दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस को अगेन टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस क्या कहता है ना कि जो अचानक से कुछ चेंजेज आते हैं, ठीक है, कुछ फोर्सेस की वजह से आ रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा सडन फोर्स। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है तो कहीं ना कहीं सडन आता है, वोल्केनो आता है, सडन आ रहा है, लैंडस्लाइड्स, ये क्या है, सडन चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, सडन चेंजेज हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो ये क्या होता है, हमारा इंडोजेनिक फोर्स का सडन फोर्सेस के अंतर्गत आता है। एंड अगर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की बात करें तो जो अर्थ के सरफेस पे बहुत स्लो चेंजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, यानी कि जो आज का हिमालय है वो धीरे धीरे कई सौ सालों से भी मतलब ये बनते हुए आया है ना। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डायस्ट्रोफिक फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, और अर्थ की मूवमेंट की बात करें तो अर्थ के मूवमेंट में दूसरा क्या, हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस में एक्सोजेनिक फोर्स को दर्शाया गया है। यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस के दो कैटेगरी होते हैं, पहला हमारा इरोजनल होता है, दूसरा क्या होता है, हमारा डिपोजिशनल फोर्स होता है। और इसके जो एजेंट काम कर रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्स में वो कौन कौन से हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये क्या हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के ये एजेंट्स हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी अर्थ के सरफेस पे एज एजेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो यहाँ पे बताया गया है लिथोस्फेरिक जो प्लेट होता है, ठीक है, कैरी कंटिनेंट्स ओशियन फ्लोर्स। ठीक है, यानी कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है जिसकी मूवमेंट से क्या हो रहा है, अर्थ के सरफेस पे चेंजेज होते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा इंडिया है, अगर इंडिया की बात करें तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो एक टाइम पे ये क्या था, साउदर्न हेमिस्फीयर में था। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो कैरी कर रहा है कंटिनेंट्स को यहाँ से साउथ से नॉर्थ में लेके चला गया है। ठीक है, एंड ओशियन फ्लोर्स, ये लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में एक फैक्ट दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है, हमारा वोल्केनो है। ठीक है,
यानी कि सडन फोर्सेस में कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए थे, वन बाय वन इन्हीं एग्जांपल को यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहला क्या है हमारा वोल्केनो। वोल्केनो बेसिकली क्या होता है ना, एक ऐसा वेंट होता है, वेंट मतलब एक ऐसी ओपनिंग है इन दी अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट, अर्थ के सरफेस पे एक ऐसा वेंट है जिसके माध्यम से मोल्टेन माग्मा जो होता है, मोल्टेन मटेरियल्स होता है, वो सडनली इरप्ट करता है। यानी कि अर्थ के इनसाइड से बाहर कुछ मोल्टेन मटेरियल हमारा इरप्ट होता है, वो क्या होता है हमारा वोल्केनो कहलाता है। अगर वोल्केनो की अगर फिगर की बात करें तो नीचे जो हमारा मोल्टेन मटेरियल है यानी कि माग्मा जो है वो अर्थ के इनसाइड से क्या होता है हमारा वेंट के माध्यम से क्या हो रहा है हमारा ये बाहर आता है, बाहर आता है। तो यही क्या होता है हमारा वोल्केनो होता है। वोल्केनो में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे मेंटल लोअर क्रस्ट से मतलब ये मोल्टेन मटेरियल निकल रहा है, ये वेंट है, जो पतला जो पाइप टाइप जो नली होता है वो क्या होता है हमारा वेंट होता है, और जो ऊपर वाला सरफेस होता है जो यहाँ पे हमारा एक बॉल टाइप फिगर क्रिएट करता है वो क्या होता है क्रेटर होता है। तो ये कुछ वोल्केनो के यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको दिखाया गया है। अगला क्या हमारा अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक क्या कहता है, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो क्या होता है ना, सॉरी, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो अर्थ का जो सरफेस होता है वो क्या करता है हमारा वाइब्रेट करता है, और इसी वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन होता है जो ट्रेवल करता है ऑल अराउंड, इसको क्या कहते हैं हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दिखाया गया है। पहला फोकस, एपिसेंटर, वेव्स, वन बाय वन देखते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि अर्थक्वेक जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम फोकस बोलते हैं। एपिसेंटर क्या कहते हैं, जो अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, प्लेस ऑन सरफेस एबोव द फोकस, यानी जो फोकस क्या होता है हमारा अर्थ के इनसाइड होता है, और इसका जो इम्पैक्ट हमारा सरफेस पे आता है जहाँ पे आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम एपिसेंटर बोलते हैं। यानी कि प्लेस ऑन सरफेस ऑफ फोकस एबोव सरफेस ऑफ फोकस, उसको क्या बोलते हैं हम एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स, यानी कि ये जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है ये कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है आउटवर्ड की तरफ आता है फ्रॉम द एपिसेंटर, यानी कि एपिसेंटर से क्या हो रहा है आउटवर्ड की तरफ ये वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम वेव, एज अ वेव ट्रेवल कर रहा है। एंड द ग्रेटेस्ट डैमेज, सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है अर्थक्वेक में, जो एपिसेंटर होता है ना अर्थ के सरफेस, जो कि अर्थ का सरफेस जहाँ इनसाइड से मतलब आ रहा है, ठीक है, यानी कि फोकस के जस्ट ऊपर वाला पोर्सन होता है, वहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। एंड डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जहाँ पे डैमेज ज़्यादा हो रहा है एपिसेंटर है तो उससे जैसे दूर जाएंगे तो उसका डैमेज का रेशियो जो होगा वो क्या होगा हमारा कम होते जाएगा। तो अर्थक्वेक को हमने देखा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ वेव। अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है हमारा क्या है पी वेव्स है जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, दूसरा हमारा एस वेव्स है जिसको ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और तीसरा हमारा क्या है एल वेव जिसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं। इसको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ जो होगा उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ एसोसिएटेड टॉपिक होगा उसमें, ठीक है। अगला क्या है हमारा, इसमें दिखाया गया है जो अर्थक्वेक होता है इसको कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इसकी जो इम्पेक्ट होता है, ठीक है, जो अर्थक्वेक है बेसिकली ये क्या है हमारे डिजास्टर है, इसका कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा। बस जो निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ रहा है हमारे सरफेस पे इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इसको पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सब कॉमन अर्थक्वेक, यानी कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस मेथड जो लोकली अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम आउट टू द सरफेस, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन है जिसको प्रेडिक्ट करके हम इसके जो इम्पेक्ट होगा उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर अर्थक्वेक की एग्जाम्पल की बात करें तो जो भुज टाउन है वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में, जो कि 6.9 मैग्नीट्यूड पे आया हुआ था रिएक्टर स्केल पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 6.9 था। तो भुज अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आगे देखें तो हमारा अर्थक्वेक इज मेजर्ड, यहाँ पे 2 टर्म दे रखा है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, रिएक्टर स्केल क्या होता है, ठीक है। तो जो सिस्मोग्राफ होता है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन, यानी कि एक मशीन से जिस पे अर्थक्वेक को मेजर किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मोग्राफ बेसिकली क्या होता है ना, ऐसे कुछ होता है जिसपे ये क्या होता है हमारा इसके मैग्नीट्यूड को दिखाया जाता है, मतलब ये कितना जिस पे मेजर किया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड को, उस मशीन को क्या बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल, यानी कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका वेग कितना है, उसको रिएक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो ये हमारा अर्थक्वेक भी कंप्लीट हुआ। अगला क्या हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स।
अगर मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा लैंडस्केप होते हैं, लैंडस्केप मतलब जो हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गया, रिवर वैलीज हो गए, तो ये जो लैंडस्केप होते हैं ये बेसिकली इस पे लैंडस्केप के फॉर्मेशन में दो प्रोसेस काम करते हैं। पहला हमारा क्या है, वेदरिंग, दूसरा क्या है हमारा विरोजन। वेदरिंग क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस पे जो रॉक होते हैं, रॉक में ब्रेकिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। यानी कि जिस प्रोसेस के माध्यम से रॉक ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन बेसिकली क्या होता है ना कि वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स के माध्यम से जो भी सेडिमेंट्स वेदरिंग के प्रोसेस से टूटे हुए हैं उनको डिफरेंट स्थान पे पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, हमारा इरोजन कहलाता है। ठीक है, तो वेदरिंग इरोजन क्या है, हमारा लैंडस्केप फॉर्मेशंस के दो प्रोसेस हैं, और दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के क्रिएशन में ये इरोजन एंड डिपोजिशन का प्रोसेस काम आता है। अगर बात करें वर्क ऑफ रिवर, यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है हमारा, वर्क ऑफ रिवर। इसमें पहला दिया है वाटरफॉल। वाटरफॉल बेसिकली क्या होता है ना, किसी हाइट से एक स्टीप एंगल से किसी हार्ड सरफेस से जब रिवर फॉल करता है, वाटर फॉल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले बात करें तो हमारे क्या है, एंजिल फॉल्स। एंजिल फॉल्स बेसिकली क्या होता है ना कि ये हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। दूसरा है हमारा निगारा फॉल्स, जो कि हमारा ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन कनाडा एंड यूएस इन नॉर्थ अमेरिका। एंड विक्टोरिया फॉल क्या है, हमारा थर्ड वाटरफॉल है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। अगला बात करें हमारे वर्क ऑफ रिवर में, वर्क ऑफ रिवर में तो अगला क्या है हमारा, मियंडर। मियंडर बेसिकली क्या होता है ना, जो रिवर होता है, ठीक है, वो मंडराते हुए चलती है, इसको क्या बोलते हैं, हम मियंडर्स बोलते हैं। मियंडर्स की अगर बात करें तो इज द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग अ लार्ज बेंड नोन एज मियंडर। ठीक है, जब रिवर जो प्लेन में इंटर करता है तो ये ट्विस्ट करता है, टर्न करता है इनटू लार्ज बैंड, बहुत सारे लार्ज बैंड में टर्न कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मियंडर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक बेसिकली क्या कहता है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशंस अलोंग द साइड्स ऑफ द मियंडर, द एंड्स ऑफ मियंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मियंडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक दैट इज नोन एज ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक बेसिकली कह रहा है कि जब रिवर ऐसे मियंडरिंग करते हुए चलती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेके आती है, और इस सेडिमेंट्स को जहाँ पे ये टर्न कर रहा है वहाँ पे ये डिपॉजिट करता है। जब ये डिपॉजिट करते करते ये सेडिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो रिवर है ना, ये कट करके, मतलब ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो रिवर साइड में बच जाता है, जो रिवर का कुछ पोर्शन बच जा रहा है, उस लेक को क्या बोलते हैं, हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक बेसिकली यही होता है। अगला क्या है हमारा, फ्लड प्लेन है। फ्लड प्लेन बेसिकली क्या होता है ना, कई बार रिवर में ओवरफ्लो होता है, रिवर में ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होता है, फ्लडिंग होता है। तो जो फ्लडिंग होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं लेयर ऑफ फाइन सोइल, यानी फाइन सोइल का डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, यानी कि फ्लैट फर्टाइल, यानी फर्टाइल सरफेस, यानी फर्टाइल सरफेस क्रिएट होता है। तो वो क्या होता है, हमारा बेसिकली फ्लड प्लेन्स होते हैं। और फ्लड प्लेन जैसे कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर तो है, लेकिन जब कई बार वाटर फ्लो होता है तो आसपास के एरिया में क्या होता है, फ्लडिंग होता है। तो जब फ्लडिंग ये ख़त्म होता है तो ये कहीं ना कहीं ये जो सरफेस है, सरफेस पे क्या होता है कि बहुत सारे जो नेसेसरी मिनरल्स, मतलब इंपॉर्टेंट मिनरल्स ये अपने साथ स्प्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा फ्लड प्लेन होता है। और इसमें जो राइज प्लेटफॉर्म होता है, जो साइड में राइज प्लेटफॉर्म, एक ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, लेविस कहते हैं। ठीक है, इज द रिवर अप्रोचेज द सी, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। और ये रिवर जब सी के पास जाता है डिपॉजिट होने के लिए, सी में मिक्स होने के लिए, तो जैसे जैसे ये सी के पास पहुंचता है उसकी स्पीड क्या होता है, हमारा धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, कम होते जाता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक ऑफ इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। और ये जो रिवर है कई सारे स्ट्रीम्स में ऐसे ब्रेक करता है। ठीक है, कई सारे स्ट्रीम में ब्रेक करता है, इसको क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ये क्या हो रहा है, एक मेन रिवर आ रही है जो कई सारे रिवर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। रिवर बिकम्स सो स्लो दैट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड। और रिवर इतना स्लो हो जाता है
कि दैट बिगिन्स टू डिपोजिट, ये क्या करता है, डिपोजिट करते हैं अपने सेडिमेंट्स को, जो भी अपने साथ सेडिमेंट लेके आए इसको डिपोजिट करते जाता है, ठीक है। और ये डिपोजिट जो होता है इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स ओन माउथ, यानी कि प्रत्येक जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका अपना अपना एक माउथ को फॉर्म कर रही है, ठीक है। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म ऑल माउथ फॉर्म और डेल्टा, यानी कि सारे जो भी कलेक्शन है जो सेडिमेंट्स का वो सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे डेल्टा फॉर्म करते हैं, यानी कि ये जो फिगर है ये क्या हमारे एक डेल्टा का फिगर है। अगला क्या है, वर्क ऑफ सी वेब। वर्क ऑफ सी वेब बेसिकली क्या कहता है ना कि जो इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेब्स होता है गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, यानी कि जो कोस्ट, यानी कि जो कोस्ट होता है, कोस्ट पे जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी इरोजन एंड डिपोजिशन होता है सी वेब्स का, वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। सी वेब्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट रॉक्स एंड रॉक क्रैक्स डेवलप, यानी कि जो सी का वेब्स होता है, ठीक है, सी करेंट से सी वेब्स आ रहा है, तो ये जो सी वेब्स होते हैं बेसिकली क्या कर रहा है ना कि ये जो कोस्ट पे जो भी रॉक है तो रॉक से स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने की वजह से क्या हो रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहा है, क्रैक्स कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे हैं। तो एक हॉलो लाइक केप्स फॉर्म्ड ऑन द रॉक, एक हॉलो लाइक यहाँ पे फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी कैप्स कहते हैं। यानी सी कैप्स बेसिकली क्या होता है ना कि जब सी वेव्स आता है तो वो रॉक से क्या कर रहा है, टकरा रहा है, बार बार टकराने की वजह से कहीं ना कहीं एक हॉलो लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फिगर बन रहा है, उसको सी कैप कहते हैं। उसके बाद क्या है हमारा सी आर्चेस। सी आर्चेस क्या होता है, इज द कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द रिमेन्स सेम, यानी कि जब ये केव होता है, जब बार बार केव में ये जब बार बार पानी टकराता है तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ये आर पार क्या होता है, ये पानी कनेक्ट कर लेता है और एक कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रूफ, सिर्फ रूफ ही बच पाता है, ऊपर का रूफ ही बच पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सी आर्चेज बोलते हैं। तो ये यानी कि आर पर जो वाटर कनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सी आर्चेज बोलेंगे। अगला क्या है हमारा स्टिक। स्टिक क्या होता है, इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स लेफ्ट, ठीक है। तो बार बार इरोजन की वजह से, ठीक है, इरोजन की वजह से एक कंप्लीट क्रेक को डेवलप करके दो पार्ट्स में सेपरेट कर देना रॉक को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक छोटा वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा सी क्लिफ है। सी क्लिफ बेसिकली क्या होता है ना कि स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है, जैसे कि मान लो जो हमारा ये होता है ना कि कोस्ट पे स्टीप रॉकी कोस्ट, यानी कि जो कोस्ट पे जो स्टीप रॉक होता है, यानी कि एकदम वर्टिकली जो ऐसे खड़ा होता है, मान लो ये क्या हमारा सी है और यहाँ पे एक रॉक क्रिएट है, तो जो ये खड़ा एकदम वर्टिकली यहाँ पे खड़ा वाला रॉक है इसको क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। अब बीचेस क्या होता है, सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। बीचेस क्या होता है, जब सी वेव्स आता है अपने साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स को लेके आता है और जो कोस्ट पे ये क्या करता है, सेडिमेंट को डिपोजिट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, बीचेस बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वर्क ऑफ आइस, ठीक है। इसमें जो ग्लेशियर्स होते हैं तो ग्लेशियर्स को हम रिवर्स ऑफ आइस भी बोलते हैं, रिवर्स ऑफ आइस भी बोलते हैं। और इसमें बताया गया है इज द आइस मेल्ट बिकम ब्यूटीफुल लेक। जब आइस मेल्ट करता है तो ये क्या करता है, ब्यूटीफुल लेक बनाता है, रिवर्स बनाता है, ठीक है। एंड ग्लेशियल मोरेंस की बात करें तो जो मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स कैरिड आउट बाय द ग्लेशियर्स सच इज रॉक, बिग, स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट्स डिपोजिटेड, ठीक है। जब आइस मेल्ट करता है तो ये एक लेक बनाता है, रिवर बनाता है, और अपने साथ साथ जब ये रिवर मटेरियल्स को लेके आ रहा है, ठीक है, अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है और इसको डिपोजिट कर रहा है, ठीक है। बिग, स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट्स डिपोजिट, ये डिपोजिट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेंस बोलते हैं। ग्लेशियल मोरेंस लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये वाला जो पोर्शन ये कहीं ना कहीं डिपोजिट कुछ हुआ है, तो ये क्या है हमारा ग्लेशियल मोरेंस है। अगला क्या है हमारा वर्क ऑफ विंड। अगर वर्क ऑफ विंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि मशरूम रॉक। मशरूम रॉक बेसिकली क्या होता है ना कि इन डिज़र्ट रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, यानी कि रॉक जो होता है डिज़र्ट में वो मशरूम के शेप में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मशरूम्स रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो विंड जो होता है डिजर्ट एरिया में वो इरोड करता है लोअर सेक्शंस ऑफ द रॉक मोर देन अपर सेक्शन, यानी कि जो रॉक होता है, मान लो ये रॉक है तो ये जो रॉक है तो इसमें जो लोअर सेक्शन है, इसमें जो रॉक है तो इसमें जो लोअर सेक्शन है तो वहाँ पे जो विंड होता है यानी कि ये स्ट्राइक ज़्यादा करता है, इसलिए जो इसका जो लोअर पोर्शन होता है रॉक का वो क्या होता है हमारा पतला होता है, और ऊपर वाला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है हमारा ये
ये वाइड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, मशरूम के शेप में क्या होता है, रॉक होता है, जिसलिए इसको क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नैरोअर बेस होता है एंड वाइडर क्या होता है, टॉप होता है। विन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हिल लाइक स्ट्रक्चर। तो जब ये विंड ब्लो करता है, यानी कि डिजर्ट एरिया में जब विंड ब्लो करता है, अपने साथ साथ लिफ्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वहाँ पे एक हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एक हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। हिल लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आसपास के एरिया से थोड़ा मतलब ये उठा हुआ है। ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स होते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो दाने होते हैं सैंड के, ये क्या काफ़ी ज़्यादा अगर फाइन होते हैं, लाइट होते हैं, तो विंड इसको काफ़ी दूर तक कैरी कर लेता है। एंड व्हेन सच सैंड इज़ डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, और इस सैंड को जब लार्ज एरिया में डिपोजिट होता है तो वो क्या बोलता है, एक लोइस को फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उसको लोइस बोलते हैं। लोइस की एग्जाम्पल की बात करें तो लार्ज डिपोजिट ऑफ लोइस इज़ फाउंड इन चाइना। ठीक है, अब देखते हैं, यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगला क्या है हमारा एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेब्स, यानी कि सी वेब्स का इरोजनल फीचर कौन नहीं है, इरोजनल फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लिफ होता है, क्लिफ क्या है हमारा, इरोजनल फीचर है। ठीक है, सी केब होता है, ये भी क्या होता है, इरोजन हो रहा है। लेकिन जो बीच है, बीच क्या होता है हमारा, डिपोजिशनल फीचर होता है। बीच क्या हो रहा है, वहाँ पे सेडिमेंट्स डिपोजिट हो रहा है ना, तो ये इरोजनल फीचर नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है, तो डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर होता है वो क्या होता है हमारा, मोरेन्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे मोरैन होता है, तो ये क्या है हमारा, डिपोजिशनल फीचर है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, विच इज़ कॉज्ड बाई सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। सडन मूवमेंट यानी अर्थ के सडन मूवमेंट का कौन एग्जाम्पल है हमारा, वोल्केनो। ठीक है, मशरूम रॉक फाउंड इन डिजर्ट। अभी देखा मैंने कि जो डिजर्ट में जो रॉक होता है वो किस शेप में होता है, मशरूम के रॉक, मशरूम के शेप में होता है। एंड ऑक्सबो लेक फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ होता है, बेसिकली ग्लेशियर्स में होता है, नहीं होता है, डिजर्ट्स में भी नहीं होता है, कहाँ होता है, रिवर वैली में होता है। ऑक्सबो लेक कहाँ होता है, रिवर वैली में होता है। जो सेपरेटेड लेक होता है रिवर से, वो ऑक्सबो लेक होता है। अगर अगला बात करें तो अगला क्या है हमारा, मैच द फ्लोइंग है। मैच में क्या है हमारा, ग्लेशियर जो होता है, रिवर ऑफ आइस होता है, हमने देखा था। मियंडर्स क्या होता है, मियंडर कहाँ होता है, रिवर में होता है, मियंडर्स रिवर में होता है। अगर बीच की बात करें तो बीच कहाँ होता है, सीशोर में होता है। सैंड ड्यून्स की बात करें तो सैंड ड्यून्स कहाँ होते हैं, हमारे डिजर्ट्स में होते हैं। वाटरफॉल क्या होता है, हार्ड बेड रॉक, यानी कि वाटरफॉल कहाँ होते हैं, हार्ड बेड रॉक से होता है। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है।